क्लास 11-12 की फिजिक्स के लिए कितनी मैथ्स पढ़नी होगी, है ना। जिसमें से देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का बहुत अहम रोल है। ये कहीं भी बीच में आ जाता है, tan 45 sin 30 tan 60, है ना। ज़्यादातर tan का यूज़ होता है और sin cos का भी यूज़ होता है। तो सारी ही एक बार पढ़ लिए, कोई भी उसमें आपका क्लियर हो जाए, कुछ भी कहीं से भी आ जाए। तो उसकी ट्रिक बता रहे हैं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, कुछ चीज़ें बस सीक्वेंस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, फिर पूरी टेबल कहीं से भी आप घुमा लेंगे। लेकिन इसका ये है कि इसको सीखने के बाद बार बार आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा, ताकि आप भूलें ना, वरना भूलते चले जाएंगे, जो भी पढ़ेंगे भूल जाएंगे। ठीक है, इसको बार बार लिखना होता है, टेबल बार बार बनानी होती है कुछ दिन तक, है ना। एक हफ्ते तक बनाती रही डेली, या 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, बनाने में। तो अब देखें पहले क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है। तो इसके लिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो उसमें से आपका जो पहला रेशियो है वो साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा, यहाँ पे लिखते हैं थीटा। दूसरा रेशियो होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा, जो कि सीक्वेंस आपको याद रखना है। साइंस के बाद कॉस आएगा, फिर उसका बाद टेन आएगा। टेन थीटा, थीटा यानी एंगल, जैसे अल्फा बीटा गामा लैम्डा डेल्टा, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ईटा, ये सब इसी तरह, ये ग्रीक लैंग्वेज का होता है, यूनानी लैंग्वेज की भाषा का ABCD है, समझ लीजिए। ठीक है, बस इसको एंगल माना जाता है। एंगल का मतलब समझिए कि जैसे ये पेन रखा है और ये दूसरा पेन है, इन दोनों के बीच में जो जगह है वो एंगल है। अब इन दोनों के बीच में बिल्कुल जगह नहीं है, तो 0 डिग्री एंगल। थोड़ी सी जगह हुई, है ना, 10 20 30 40 50 60, जितनी जगह खुलती गई और उतना ज़्यादा एंगल हो गया। अगर ये सीधा कर दिया तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया ना। क्लियर हो रही बात? अरे रुको यार, जाओ, ये 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? और बढ़ाया 110 120, इसी तरह से स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये 180 डिग्री एंगल। 180 190, इस ऊपर से एंगल देखते हैं, 270, पूरा गोल घूम के आ गया, तो ये हो गया 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो एंगल मतलब दो दो रे के बीच में कितनी जगह खुली है, ये है ना। ये देखिए कितनी जगह खुली है, एक तरफ जुड़ा रहेगा, दूसरी जगह तरफ ये जो इतना एरिया जगह खुली है, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। ये 40 50 60 60 70 80 90, कंपास प्रोटेक्टर हमने देखा ना। ठीक है, हम जो बता रहे थे साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, फिर उसके बाद कॉट आता है, कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, फिर उसके बाद सेक थीटा आता है, फिर कोसेक थीटा आता है। ये अजीब अजीब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जो 9 10 में मैथ्स नहीं लिए उनके लिए बहुत अजीब चीज़ें हैं ये। ठीक है, इसका सीक्वेंस आप इसको मतलब सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, रट लिए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 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 या कॉसेक कह सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस याद हो गया। उसके बाद देखिए अब टेबल का सीक्वेंस यहाँ से शुरू होता है। पहले ये सीक्वेंस शुरू हो गया, दूसरा सीक्वेंस ये है भाई। पहले ज़ीरो, साइन ज़ीरो की वैल्यू लिखेंगे, फिर साइन 30 की लिखेंगे, फिर साइन 45 की, साइन 60 की, फिर साइन 90 की। ठीक है, ये साइन ज़ीरो, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक, इसी तरह कॉस ज़ीरो, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। इसी तरह टेन ज़ीरो, टेन 30 की यहाँ पे आएगी, टेन 45 की यहाँ पे, टेन 60 की यहाँ पे, टेन 90 की यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये पूरी रटनी नहीं पड़ेगी, हम जो ट्रिक बता रहे हैं उसको फॉलो करिए। पहले आपने ये सीक्वेंस याद कर लिया और फिर ये सीक्वेंस याद कर लिया। अब देखिए एक ये रो याद करनी है भाई। साइन ज़ीरो की जो वैल्यू होती है 0 होती है, एक कॉलम याद करना है। साइन ज़ीरो की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। कॉस ज़ीरो की 1 होगी, फिर टेन ज़ीरो की इन्फिनिटी होगी, 0 1 सॉरी टेन ज़ीरो की 0 होगी, 0 1 0, ठीक है। फिर कॉट ज़ीरो की इन्फिनेटिव, सेक ज़ीरो की 1, कॉसेक ज़ीरो की फिर इन्फिनेटिव। ठीक है, 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव। तो साइन ज़ीरो की 0, कॉस ज़ीरो की 1, टेन ज़ीरो की 0, कॉट ज़ीरो की इन्फिनेटिव, सेक ज़ीरो की 1, कोसेक ज़ीरो की इन्फिनेटिव। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस याद हो गया, 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव। ठीक है, अब आपने ये कॉलम वाला सीक्वेंस याद कर लिया, अब आपको एक रो वाला सीक्वेंस याद करना है बस। ठीक है, 0 1 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी। लेकिन ये आपको याद रखना है साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक का है मामला। ठीक है, साइन ज़ीरो की 0, कॉस ज़ीरो की 1, टेन ज़ीरो की इन्फिनिटी 0, कॉट ज़ीरो की इन्फिनिटी, ऐसे। ठीक है, अब एक ये रो वाला सीक्वेंस, कॉलम माने खड़ी लाइन मैथ के कॉलम, और रो माने सीधी बेड़ी लाइन, ये जो हिंदी की लाइन है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की होगी √3/2, साइन 90 की होगी 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, साइन 45 1/√2, इसी में 2 में रूट लग गया नीचे, स्क्वायर रूट। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। स्क्वायर रूट ये सिंबल होता है, स्क्वायर रूट का होता है, स्क्वायर रूट 3/2, बस आपको ये याद रखना। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी जहाँ साइन 90 लिखा होगा वहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, आपको ये याद हो गया, ये याद हो गया। अब देखिए एक ट्रिक, ठीक है,
जो साइन 90 की थी वो कॉस 0 की है, देख रहे हैं, और जो साइन 0 की है वो कॉस 90 की हो जाएगी, यानी कि साइन 0 को 0 है तो कॉस 90 की भी 0। एक बात, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसी तरह जो साइन 60 की है वो कॉस 30 की हो जाएगी। साइन 60 की √3/2 है, कॉस 30 की भी √3/2 हो गई। क्लियर है, रूट ऊपर लगेगा नीचे नहीं। और जो साइन 30 की है वो कॉस 60 की हो जाएगी 1/2। ठीक, रही बात बीच वाले की तो 1/√2, साइन 45 की भी तो कॉस 45 की भी 1/√2। यानी कि कुल मिला के आपको क्या समझ में आया कि ये दोनों का पेयर सेम रहता है, और ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है। क्लियर है, लेकिन सीक्वेंस याद होना चाहिए। और ये जो साइन 0 है वो यहाँ आ गया, तो साइन 90 है वो यहाँ आ गया कॉस 0 में। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक के, एकदम क्लियर हो ही जाना चाहिए। उसके बाद जो tan 0 है उसका 0 रहेगा, tan 30 की वैल्यू होती है। अब आप देखिए tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसी से ये सारे टेबल निकाल लेंगे। हमने देखिए आपको कुछ याद नहीं कराया, बस खाली ये लाइन और ये लाइन याद करनी, पूरी टेबल आप कर लेंगे। अब आपको tan थीटा का फॉर्मूला याद है, tan 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, साइन 30 अपॉन कॉस 30, यानी कि ये अपॉन ये, तो इसको 1/2 है, 1√3/2 है, अगर इसमें करेंगे बुझ जाएगा, लेकिन बोल देते हैं। ठीक है, ये साइन 30 अपॉन कॉस 30, ये tan 30 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी से चौथी कट गई, √2 से 2 कटा, 1/√3, क्या बचा 1/√3, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/√3। ठीक है, फिर ये अपॉन में ये करा, यहाँ √2 से √2 कटा, बचा 1/1, 1/1 का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, और ये अपॉन ये करा। ठीक है, अब आप देखिए ये इससे ये कट जाता है ना, चौथे नंबर, दूसरा चौथे से कटता है। अगर पहला होता है तो पहला तीसरा कटा होता है तो वो कट जाता है, मैथ इतनी तो आनी चाहिए। ठीक है, और ये अपॉन ये करेंगे तो 1/0, पूरी मैथ में 1/0, यानी नीचे डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, है ना, यही बताएंगे। ठीक है, तो पहले 1/√3 यहाँ आ गया, यहाँ √2 से √2 कटा, बचा 1, यहाँ √2 से 2 कटा, बचा ऊपर √3 नीचे 1, तो √3 ही लिखते हैं, नीचे 1 होता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ 1/0 है तो 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, याद रखिएगा। 0/1 का मतलब 0 होता है, लेकिन 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत, कोई लिमिट नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए, आपने यहाँ तक कर लिया। अब फिर वही चीज़, जो 90 का है, tan 90 का वो cot 0 का है, और जो tan 0 का है वो cot 90 का। ठीक, जो tan 60 का है वो cot 30 का, यानी कि √3 है तो ये √3 है। जो tan 30 का है वो cot 60 का। ठीक है, जो 45 का है वो सेम रहता है। ठीक है, ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, यानी कि ये इधर आया, ये इधर गया, और ये इधर आया, और ये इधर गया। ठीक है, उसके बाद सेक आ जाते हैं। सेक जो होता है वो 1/cos होता है, cos का रेसिप्रोकल, यानी cos का उल्टा। तो cos 0 की वजह से 1 थी, तो सेक 0 की 1 रहेगी, क्योंकि इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। ठीक है, किसी के नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में तो 1 छुपा होता है। अब जैसे cos 30 की क्या है, √3/2 है, तो अगर हमें सेक 30 की निकालनी है तो 2/√3 हो जाएगी, यानी ये ऊपर ये नीचे, क्योंकि सेक जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/√3। अब cos 45 की 1/√2 है, तो सेक 45 को निकालनी है तो √2 ऊपर 1 नीचे, √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा। 1 नीचे लिखते नहीं है, चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर cos 60 की 1/2 है, सेक 60 की 2/1 हो जाएगी, 1 नीचे लिखो चाहे नहीं लिखो, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह cos 0 की क्या है, cos 90 की 0 है, तो इसके नीचे 1 छुपा है ना, अगर हम इसको ऊपर पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/0, लेकिन 1/0 का मतलब हमने क्या बताया, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इसकी आ गई। क्लियर है, तो ये लिख के नहीं दिखेगा आपको, बस ये याद रखना है, इन्फिनिटी। क्लियर है, क्यों आया ये हमने बता दिया, क्योंकि जब हम इसका उल्टा करेंगे 0 के नीचे भी 1 छुपा होता है, हर नंबर के नीचे 1 छुपा होता है। ठीक है, अब देखिए, तो आप ये ना लिख के बस ये लिखिएगा इन्फिनिटी। अब देखिए इन्फिनिटी का ये यहाँ आ जाएगा क्रॉस, है ना, क्लियर है, इसका ये यहाँ आ गया, और ये जो इसका सेक 0 का है वो कोसेक 90 का हो गया। ठीक है, और ये 2 है, 2 यहाँ आ गया, और ये 2/√3 है वो यहाँ आ गया, और √2 सेम रहेगा। 45 का 2 पेयर का सेम रहता है, और ये यहाँ आ जाता है, और ये यहाँ आ जाता है। क्लियर है बात, है ना। तो बस ये ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की,
आपको याद रखनी है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। फिर इसके बाद आपको ये याद रखना है, जीरो की सारी वैल्यूज़ याद रखनी है और 90 की सारी वैल्यूज़ अपने आप याद हो जाएंगी। जीरो की सारी वैल्यूज़ याद रखनी है, एक पहली कॉलम याद रखिए, पहला कॉलम, और पहली रो याद रखिए, ठीक है। पहले कॉलम में क्या है, साइन जीरो की जीरो, कॉस जीरो की वन। तो इसको ट्रिक ये है, 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव, 0 1 0 इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव। सबकी जीरो के याद हो गई। अब सबकी ये रो में याद कर लिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, है ना, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। क्लियर है। फिर इसके बाद 90 की ये 90 है तो ये 0 है, ये 0 है तो ये है ना, 0 तो 0 की इधर। फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 की है, 60 की है, 30 की, जो इसकी 30 की वो उसकी 60 की, 45 की सेम। इतना करने के बाद बस सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना होता है tan थीटा का, जो कि साइन अपॉन कॉस होता है, अपॉन, है ना, 2 से 2 कटा, 1/√3 बचा, लिख दिया। यहाँ √2 से √2 कटा, 1/1 बचा, 1 नीचे 1 लिखते नहीं इसलिए नहीं लिखा। 2 से 2 कटा, √3/1 बचा, 1 नीचे लिखते नहीं, √3 ऊपर 1 आता है जरूर लिखते हैं, नीचे आता नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 हर एक नंबर में। अब 1/0 करेंगे, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी होता है, आपको याद रखना है कि 0/1 होता है तो 0 आंसर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही 10 की आ गई, फिर इधर ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये दोनों पेयर। फिर कॉट जो होता है वही हमने बता दिया। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, सेक को कॉस का उल्टा होता है, और कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। चाहे आप यहाँ से उल्टा निकाले, 1 साइन 0/1 है ना, 1/0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/2 है तो 2/1 हो गया, 1/√2 है तो √2 हो गया, √3/2 है तो 2/√3 हो गया, 1 है तो 1 का 1 ही रहा, नीचे 1 होता है। अगर आप साइन कोसेक का नहीं लेना चाहें तो सेक को कोसेक का लें, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, है ना, ये सेम रहा, ये यहाँ, ये यहाँ। क्लियर है। तो ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये इतनी एक मैथ्स जो आपको आनी चाहिए, थोड़ा सा एक पार्ट है इसका, क्योंकि एकदम रटली इसको बार बार वीडियो देखिए तभी याद होगी। बार बार वीडियो देखिए, 3 4 बार 5 बार देखिए, जब तक बस ना जाए, और जब तक आप पूरी टेबल ये बनाने न लगे, खेलने लगे, आपको खेल लगने लगे गेम की तरह, तब तक आपको समझ ली टेबल नहीं याद हुई, ठीक है। फिजिक्स के हर स्टूडेंट को, स्पेशली गर्ल्स को, ये प्रॉब्लम होती है टेबल याद करने में। पूरी टेबल याद कर लिए, एक बार टाइम दे दिए, ख़त्म बात हमेशा के लिए, ठीक है। थैंक यू। शेयर ज़रूर करें सबसे।